बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भक्तों, आज माता कलसिया सामान्य काल के दूसरे रविवार में प्रवेश करती है और आज के प्रभु वचन में हम सुनेंगे कि किस प्रकार योहन बपतिस्ता लोगों को यीशु की ओर आकर्षित करते हैं। आज के प्रभु के वचन में हम सुनेंगे कि जब प्रभु यीशु योहन की ओर आते हैं तब वह जनता को प्रभु यीशु की ओर इंगित करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। प्यारे विश्वासी भक्तों, जब जब मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, यह पवित्र मिस्सा बलिदान हमें उसी प्रभु यीशु की ओर इंगित करता है जिन्होंने इस धरती पर कुंवारी मरियम के द्वारा एक शरीर धारण किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिया और पूरे मानव जाति के लिए, विशेष रूप से मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर मरकर हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोला। हम उसी पवित्र मिस्सा बलिदान में उसी प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू ग्रहण करने के लिए आए हैं। हम प्रभु का वचन सुनते हैं नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्यांश 5 से आगे हम सुनते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। प्यारे भाई और बहनों, हम रोजाना दुनियाई चीजों में भटकते हैं। हम उस भटके हुए भेड़ की तरह हैं जो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन यह पवित्र मिस्सा बलिदान हम सबों को पुनः निमंत्रण देता है प्रभु की ओर वापस आने के लिए, क्योंकि प्रभु ही चंगाई देने वाला प्रभु है। जीवित प्रभु यीशु ही हम सबों को घावों से मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु है।
हमारे परिवार में जो शैतानी हरकत है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, मिटाने वाला वही प्रभु यीशु है। क्योंकि प्रभु का वचन हम सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जुबान मेरा नाम लेगा। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को याद करें और उन सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नबी ईसायाह के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अध्याय 55 वाक्य 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर ईश्वर है। तो आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की महिमा की गीत गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से अपने परिवार के
हर एक व्यक्तियों को प्रभु के लिए समर्पित करें और उन परिवार के लोगों को भी समर्पित करें जिनका परिवार बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, अंधकार की शक्तियों में है, बुरी आदतों में है, नशे में रहते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा सभी बड़े बड़े बंधन टूट जाएं और प्रभु की शांति सब पर बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आपके जीवन हृदय को शुद्ध करें, जिसे प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार, पहला पाठ, नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इज़राइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1:1-3 तक। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थिनुस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भक्तों, एक बात सच है कि गुरु अपने शिष्यों को हर समय अच्छी शिक्षा की ओर इंगित करता है, लेकिन शिष्य पर निर्भर करता है, विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि गुरु द्वारा सिखाए हुए शिक्षा को ग्रहण करे या ना करे। आप और मैं जरूर धुआं देखे होंगे। जब हम लोग धुआं देखते हैं तब धुआं हमें यही इंगित करता है कि वहां पर आग जल रही है। जब हम रास्ते में चलते हैं तब हमें कई प्रकार के संकेत रोड में दिखाई पड़ते हैं। वह संकेत हमें किसी चीज की ओर हमें इंगित करता है। कुछ ऐसा ही आज के प्रभु का वचन है। आज के प्रभु के वचन में योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु की ओर जनता को इंगित करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। प्रिय विश्वासी भक्तों, योहन बपतिस्ता ने क्यों लोगों की निगाह यीशु की ओर इंगित कराया? योहन बपतिस्ता ने
जनता की निगाह को यीशु की ओर इसलिए इंगित कराया क्योंकि हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 15 में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के आने से पूर्व यूहन्ना ने पुकार पुकार कर लोगों को साक्ष्य दिया था, और साक्ष्य यही था कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले से विद्यमान है। वह ना तो रक्त से, ना शरीर से की वासना से, और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यह है पहला कारण। यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को अपनी ओर आते हुए जनता को इशारा किया और कहा, देखो ईश्वर का मेमना यही है जो संसार के पाप हर लेता है। वह इसलिए कहा क्योंकि हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्ता के पास प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए, उस समय यूहन्ना बपतिस्ता ने साक्षात रूप से प्रभु यीशु को बपतिस्मा देने के बाद स्वर्ग राज्य को खुला हुआ और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरते और स्वर्ग से वाणी को यह कहते हुए सुना था, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय विश्वासी भक्तों, यूहन्ना की तरह कई लोगों ने जनता को यीशु की ओर इशारा किए हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही जब गाब्रिएल दूत मरियम के पास आता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 32 में प्रभु का वचन कि गाब्रिएल दूत मरियम के पास आता है और मरियम को इंगित करते हुए कहता है, जो आपसे उत्पन्न होंगे वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, और प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हम लूकस के सुसमाचार में ही सुनते हैं, सिमियोन ने भी लोगों को प्रभु यीशु की ओर इंगित कराया था। हम लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, जहां पर सिमियोन प्रभु यीशु को अपनी गोद में लेते हैं और वे प्रभु का गुणगान करते हुए वे कहते हैं, प्रभु का वचन है लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 28 में हम पढ़ देंगे। 28 से आगे, सिमियोन यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ऐसे ही पवित्र बाइबल हमें कई साक्ष्य देते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में, काना के विवाह भोज में मां मरियम ने वहां पर पड़े हुए सेवकों को यीशु की ओर इंगित करती है और कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। प्यारे विश्वासी भक्तों, प्रभु यीशु को जिन लोगों ने पहचाना, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को यीशु की ओर इंगित किया। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 39 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु को लोगों ने गिरफ्तार किया, पिलातुस के सामने हवाले कर दिए गए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उस पर कोड़े बरसाए गए और उस पर थूका गया और उस पर कई प्रकार के तमाम अभियोग लगाए गए
और अंततः उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ाए जाने के बाद प्रभु यीशु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने पर शतपति ने लोगों को इंगित किया, क्रूस पर लटके हुए यीशु की ओर इंगित किया और कहा, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र है। प्रिय विश्वासी भक्तों, आप विश्वास करें या ना करें, प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को वे साक्षात रूप में दर्शन दिए। विशेष रूप से उन्होंने प्रेरितों को दर्शन दिया। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्यांश 12 और 20 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रेरित विशेष रूप से योहन और पेतरुस जो प्रभु को साक्षात रूप से जीवित प्रभु यीशु को देखे थे, वे कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है अध्याय 4 वाक्यांश 12 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस और योहन महासभा को संबोधित करते हैं और वे कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, इसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही संत पौलुस ने भी बहुत सारे लोगों को, रोमियों को, कुरिन्थियों में रहने वाले हर एक जनों को जीवित प्रभु यीशु की ओर इंगित किया। इसलिए वे लोगों से कहते थे, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है? प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरा पाठ जो कुरिन्थियों के पत्र से लिया गया है, वहां पर संत पौलुस हम सबों से कहते हैं, वे कहते हैं कि हम सब लोग संत बनने के लिए बुलाए गए। हम सभी कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम कैसे संत बन सकते हैं? यह पूरा पवित्र बाइबल हमें स्वर्ग राज्य की ओर इंगित करता है। यह पूरा पवित्र बाइबल हमें हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में हमें जिक्र करता है। यह पवित्र बाइबल हमें जीवित प्रभु यीशु की ओर इंगित करता है। प्यारे विश्वासी भक्तों, प्रभु का वचन हम सबों के लिए स्वर्ग राज्य की ओर इंगित करता है। हम कैसे संत बन सकते हैं? और प्रभु का वचन हमें संत बनने के लिए बुलाता है। संत बनने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है अपने पापों के लिए पछतावा करना। संत बनने का रास्ता है परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करना। संत बनने के लिए हमें पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेना होगा। संत बनने के लिए हमें प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और लहू, जो एक साधारण रोटी और साधारण दाखरस से परिवर्तित है, उस पर विश्वास करना होगा। संत बनने के लिए हमारे परिवार में रोजाना प्रार्थना की बहुत जरूरी है। संत बनने के लिए हमें बुराइयों को त्यागना होगा। संत बनने के लिए हमें हमारे दुनियाई चीजों में पनप रहे बुराइयों को हमें ना कहना होगा, तभी हम संत बन सकते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि जीवित प्रभु यीशु हम सबों को आशीष और कृपाओं से भरे, जिससे कि हम भी प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए अपने आप को संत बनने के लिए तैयार कर सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कैथोलिक कलीसिया के संत पिता फ्रांसिस विश्वासी और पुरोहितों को जो वचन की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, विश्व में फैले कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों को, गंभीर बीमारी से पीड़ितों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तू स्पर्श करेगा तो हम सचमुच चंगे हो जाएंगे। यह हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, युवक युवतियों के भविष्य को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। इनके जीवन में तू कार्य करना और हर गंभीर परिस्थितियों में सदा सहारा देना, ताकि जितने भी लोग हताश निराश हैं उन्हें जीवन मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम संसार भर के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार में विभिन्न परिस्थितियों के कारण हताश निराश और चिंतित रहते हैं। प्रभु, सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से आशीष करना, ताकि सभी परिवार एक आदर्श परिवार बन सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू इन्हें मार्गदर्शन करना और दिशा निर्देश करना, ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और परिवार की स्थिति सुधर जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन गरीब भाई बहनों के लिए जिनके पास इस कड़ाके की ठंड में तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं। प्रभु, तो उनका सहारा बन। हे प्रभु, जीवित प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो बेचैन है, जिनका परिवार बिखर गया है, टूटा हुआ है, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, परिवार में अशांति है।
शैतान के बंधन है, अंधकार की शक्तियों से जूझ रहे हैं, जीवित प्रभु यीशु उन पर अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन सभी बंधन को तोड़ दे, जिससे कि वे भी तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। यह पृथ्वी की उपज है, मनुष्यों के परिश्रम का फल, यह हमारे जीवन की रोटी बन जाए। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, हमें तेरी उदारता से पावन कर दे प्रभु। मनुष्य मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना लिया, कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन
अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी मुसीबतों को, दुखों को, पीड़ाओं को और विशेष रूप से जो रोगी है, जो बुरी आदत में है, जो शैतान के बंधन में है, उन सबों को प्रभु के पास याद करें और उसी प्रार्थना को हम बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। आइए हम थोड़ी देर शांत होकर प्रभु को धन्यवाद दे। जीवित प्रभु को जिसको हमने ग्रहण किया है, उनके पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर शब्द मात्र से सब कुछ का निर्माण करने वाले। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारा प्रभु होने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हम सबों के लिए स्वर्ग का राज्य खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे माता पिता भाई बहनों यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, सारे हृदय से, सारे मन से, सारी बुद्धि से एवं सारी शक्ति से अपने ईश्वर को धन्यवाद दो। हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन को आशीर्वादित करना, कृपाओं से भर देना, बुराई से बचाना, हमें निरंतर पवित्रता की ओर ले चलना, हमें संत बनने के लिए निरंतर अच्छे रास्ते पर ले चलना। विशेष रूप से जो लोग भटक गए हैं, इधर उधर भटक गए हैं प्रभु, उन सबों को तेरी ओर आकर्षित करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजना, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करना, जिससे कि वे भी तेरी ओर वापस मुड़कर लौटकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें स्वर्ग की रोटी से पोषित किया है,
अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय